Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 4 अक्टूबर 2024। निफ्टी में गैप डाउन के साथ हम लोग ने मॉर्निंग में शुरुआत किया। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गैप डाउन भले ही हम लोग ने मार्केट में जिस हिसाब से सेबी ने डेरिवेटिव के कुछ रूल्स चेंज किए थे, तो उसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिला। और ग्लोबल में भी थोड़ा सा चल रहा था ईरान और इसराइल का थोड़ा वॉर, तो इसकी वजह से मार्केट हम लोगों को ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थे। तो ओवरऑल हम लोग का मार्केट 300 पॉइंट के 280 पॉइंट की गैप के साथ हम लोग ने यहाँ ओपन किया था। बट हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट में ओपन करने के बाद सुबह मॉर्निंग में लगातार हम लोगों को सेलिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 2% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिली। अब मेजर सपोर्ट जो लेवल निफ्टी में बन के आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देखा जाए तो पूरे बॉक्स का जो ब्रेकआउट एरिया था हमारे लिए वो था 25,400 का, जो हम लोग ब्रेकआउट दिए थे। और आज के सेशन में अगर मैं बात करूँ तो 25,500 पे, उस 570 पे हम लोग ने ओपन किया था। लेकिन उसके बाद लगातार सेलिंग देखते हुए हम लोग अपने मेजर सपोर्ट एरिया के पास चले गए, जो कि हमारा था 25,200 का। 25,200 पे भले हमने क्लोज किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए जो रहेगा मूविंग एवरेज के पास हम लोग आके जाते हुए दिख रहे हैं। 25,200 तक जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो हमारे लिए काम करता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल कुछ मिलता है तभी बाइंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो ओवरऑल जो अभी अभी लग रहा है हम लोगों को, जो हम लोग डाउन ट्रेंड वाला एरिया बचा हुआ है 50 से 60 पॉइंट का, और निफ्टी में तो 25,200 के रेंज तक हम लोग आते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी में बाइंग तभी करना है जब कभी पैटर्न रिवर्सल हो, या तो कुछ हम लोगों को हायर हाई हायर लो इन्फॉर्मेशन जब मिलेगा तभी जाके हम लोग आगे बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। नहीं तो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बनने तक का वेट करेंगे। हो सकता है इनसाइड डे एक दो सेशन में हम लोग को मिल जाएगी। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद मार्केट में लग रहा है कि हम लोग को हो सकता है एक दो सेशन इनसाइड डे मिले, या तो NR4 NR7 बार अगर मिलते हैं कहीं भी, तो ही जाके हम कुछ बाइंग का प्लान करेंगे। नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। जो डाउन ट्रेंड जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट लग रही है, एफ की सेलिंग जिस हिसाब से लग रही है, तो जब तक वो एग्जॉर्ब नहीं कर लेते पूरे के पूरे रेंज को, तब तक ये थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट में मेजर जो सपोर्ट एरिया है उसको हम नोट डाउन कर लीजिए। 25,200, 25,150 के रेंज में बाइंग एरिया रहेगा। अगर वहां से रिवर्सल मिलता है जरूर कुछ प्लान करेंगे हम लोग निफ्टी में बाई का। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या क्लोजिंग किया। फाइनली देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट के साथ हम लोग गिरावट के साथ क्लोज किए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो जोन हमारा रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन के बैंक निफ्टी में आ रहा है वो है 52,000 रुपए का। 52,000 पे आते ही हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज और सीपीआर जो हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रहेगा, वहां पे हम लोग यहाँ रिटेस्ट आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा रिटेस्ट है मूविंग एवरेज पे। यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। जब तक 52,800 के ऊपर हम लोग नहीं आते तब तक बाइंग का कुछ प्लान नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए बन के आ रहा है वो 52,000 रुपए का है, इसलिए अगर उसके नीचे जाते हैं तो स्लाइस थ्रू करते हो ना 50,400 तक की रेंज दिखा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 52,800 के ऊपर हम जाते हैं तो बाउंस बैक देखने के लिए बैंक निफ्टी मिल सकती है। टारगेट्स हमारे जो ऑफसाइड रहेंगे 53,000 तक टारगेट लग रहा है कि इस टारगेट तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 52,800 के ऊपर जाते तभी हम लोग बाइंग करेंगे कल के सेशन में, वरना थोड़ा सा इंतजार करेंगे अच्छा कोई रिवर्सल मिलता है तो। फिर निफ्टी में देखा जाए तो फिर निफ्टी में 24,100 का हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं स्टॉक्स में कि 24,100 तक लेवल तक आते हुए देखिए मूविंग एवरेज से बहुत दूरी हो चुकी थी। और 4-5 दिन की आज गिरावट के बाद, 4 दिन गिरावट के बाद मेजर सपोर्ट एरिया के पास हम लोग आ चुके हैं। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों मेजर सपोर्ट एरिया के पास आ चुके हैं। थोड़ा सा निफ्टी अभी बचा हुआ 50 से 60 पॉइंट, अगर वो भी कवर कर लेता है तो तीनों अगर इनलाइन हो जाते हैं तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा हम लोग की बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर रेंज के बॉटम पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा बॉटम एरिया रहेगा 24,100 का, जो 24,100 का हमारा सपोर्टिंग एरिया है, वहां हम लोग अगर आते हैं, वहां से रिवर्सल हमें कुछ मिलता है तो बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। टारगेट्स हमारे जो ऑफसाइड रहेंगे 24,500 के चांसेस लग रहे हैं, उस चांसेस हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। रिवर्सल मिलने के चांसेस तभी रहेंगे जब हैमर कोई कैंडल मिले या तो कोई इनसाइड बार मिले, तभी हम लोग यहाँ पैटर्न रिवर्सल प्ले करेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे। इसलिए अगर 24,100 तक आते हैं और उसको हम लोग स्लाइस थ्रू करते हुए नीचे जाते हैं तो इमीडिएट में हम लोग जो टारगेट्स है नीचे में, जो हमारे टारगेट्स ओपन होते हुए आ रहे हैं 23,800 तक टारगेट लग रहे हैं, वहां तक भी हम लोग आ सकते हैं। फिन निफ्टी में मिड कैप की बात करें तो जिस हिसाब से मिड कैप में भी सेलिंग आई है, इसलिए ओवरऑल सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, तो यहाँ मिड कैप भी बचा हुआ बहुत देर से था। लेकिन बट उसने भी लास्ट में दिखाया कि वो भी 2.5% से टूटा है मिड कैप। यहाँ मेजर सपोर्ट एरिया के पास हम लोग आ चुके हैं, जो 13,000 का हमारा मेजर सपोर्ट एरिया मिड कैप में है। जब तक 13,100 के ऊपर हम लोग नहीं निकलते हैं, 13,150 13,100 का रेंज जो हमारा है रेजिस्टेंस का, जब तक उसके ऊपर नहीं निकलते, बाइंग की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। रेंज के बॉटम पे हमारा जो बॉटम लेवल है वो 13,000 का रहेगा। 13,000 के रेंज के अगर हम लोग पास आते हैं तभी हम लोग बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, ना वेट एंड वॉच करेंगे अच्छे ट्रेड के लिए। जो हमारा बेस्ट ट्रेड बन सकता है वो 13,150 के ऊपर ही बन सकता है कि रिवर्सल पैटर्न यहाँ से हम लोग बूम कर सकते हैं और वापस हमारे जो टारगेट रहेगा 13,500 को, उस टारगेट तक में जाते हुए दिख सकते हैं। जो कि मिड कैप में लग रहा है कि अगर यहाँ ये हम लोग को सपोर्ट करता है, जो कि हमारा रेंज पे बॉटम पे हम लोग आ चुके हैं, अगर सपोर्ट करता है 13,000 के रेंज पे, तो इमीडिएट में बाइंग जरूर करना चाहिए
शॉर्ट टर्म बाई के लिए मिड कैप में बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एल्केम का। एल्केम में देखेंगे तो करीबन हम लोग 10 दिन के रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वापस अगर बात करूं तो पूरा पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट एरिया हमारा जो यहाँ से इंडिकेट होता है वो है 6225 का। 6225 के ऊपर कल के सेशन में अगर हम लोगों को मिलता है एल्केम तो आराम से इसको बाई करना चाहिए। टारगेट्स हमारे ऑफ साइड रहेंगे 63,50 और ऊपर में अगर जाए 6450 तक के टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ट्रेंड यहाँ से मिल सकता है। जैसे मार्केट में गिरावट है तो यहाँ फार्मा जैसे शेयर फार्मा के सेक्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो वो देखने के लिए मिल सकता है। और पूरे पूरे पैटर्न में भी अच्छा लग रहा है एल्केम। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाई करें अच्छे टारगेट के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए। डेली सेकंड के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।